इंडियन अकेडमी में खुशामदीद। और प्राइमरी क्लासेस के ग्रेड 2 में जनाब हमारी जो लर्निंग चल रही है वो इंग्लिश की चल रही है। और इंग्लिश में आज हम कोर्स बुक की पोएम करेंगे। यूनिट नंबर 4 के बाद एक पोएम है जो कि एडिशनल होती है, लेकिन हमने ये भी पढ़नी है। ये नेक्स्ट यूनिट नहीं होता, लेकिन नेक्स्ट यूनिट के बाद अगर कोई भी पोएम आए तो वो हमने लाजमी पढ़नी होती, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। तो इस पोएम का नाम है आई वंडर। आई वंडर का मतलब होता है कि मुझे हैरानगी होती है, या मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन आता है जिसके आंसर मैं ढूंढ रहा होता हूँ या ढूंढ रही होती, तो उसको हम कहेंगे वंडर। तो बच्चों इसकी आई वंडर में हम इसकी पहले क्या देख लेते हैं, इसकी वर्ड टू नो। फ्लफी, फ्लफी का मतलब है बहुत ही सॉफ्ट सी चीज। फेदरी लाइक कॉटन और या क्लाउड, यानी कि फेदरी का मतलब है बहुत ही सॉफ्ट नरम मुलायम। फ्लफी का मतलब होता है जो इतनी सॉफ्ट सी जैसे कि कॉटन होती है, क्लाउड होते हैं, हल्के होते हैं जो, ठीक है। इसके बाद लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब है कोई चीज चमकती है। ब्राइटिंग, ब्राइट फ्लैशेस इन द स्काई, जैसे आसमान में लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, या स्टार्स लाइटनिंग करते हैं, तो उसको लाइटनिंग का मतलब होता है कोई चीज चमके। सपोज, सपोज का मतलब है कि हम अपना ख्याल सोचते हैं, अपने जहन में कोई आइडिया लाते हैं या हमें यकीन होता है, तो सपोज का मतलब होता है कि थिंक या बिलीव। इसके बाद वंडर, वंडर का मतलब होता है कि आपके माइंड में इस सवाल का जवाब आ गया, लेकिन आप कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है इसके बारे में। तो एंड इसका मतलब है टू बी अनश्योर। टू बी अनश्योर का मतलब है कि कोई भी चीज, वंडर का मतलब है कि वो चीज आपको कंफर्म नहीं है, आप एक अपना ख्याल जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए आप पोएम की रीडिंग करते हैं। आई वंडर, जिसको जेनी किर्बी ने लिखा है, और इसकी आज हम पढ़ेंगे पहले रीडिंग और उसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन। और इसको हम पोएम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये स्टैंजा है, टू स्टैंजा होते हैं जिसमें पोएम की राइम्स की राइम होती हैं और राइमिंग वर्ड्स होते हैं, और इनका एक प्रॉपर एक वे होता है जिसको हम कहते हैं पोएम। I wonder why the grass is green and why the wind is never seen. Who taught the birds to build a nest and told the trees to take a rest? Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? देख रहे हैं आप, round, found, this is the rhyming words. Who light the stars when they blow out and makes the lightning flashes about? Who paints the rainbow in the sky and hangs the fluffy clouds so high? Why is it now, do you suppose, that Dad won't tell me if he knows? अब हम इसकी उर्दू एक्सप्लेनेशन या इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। I wonder why the grass is green and why the wind is never seen, यानी मुझे बहुत हैरानगी होती है, या मेरे दिल में ये ख्याल आता है, या मुझे ये सवाल मेरे माइंड में आता है कि ग्रास क्यों ग्रीन है। और इसके अलावा जो हवा आप देखते हैं वो चल रही होती है, तो कभी वो हवा हमने देखी है? जब हवा चलती है, विंड होती है, तो हमें वो फील होती है, आपको एकदम ठंडी सी हवा लगती है, हमारे ड्रेस उड़े होते हैं, हमारे बाल उड़े होते हैं, लेकिन हम अपने हवा को, विंड को कभी नहीं देखते। Who taught the birds to build a nest? अब जैसे बर्ड्स होते हैं उनको पता है, आपको पता है कि आप तो घरों में रहते हैं, आपका घर जो है वो लेबर या कोई मजदूर या बनाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता है बर्ड्स अपना नेस्ट खुद बनाते हैं। तो बर्ड्स को नेस्ट बनाना या घोंसला बनाना कौन सिखाता है, उनके दिमाग में कैसे आता है कि हमारा जो घर है वो दरख्तों के ऊपर घोंसला है या नेस्ट है जो हमने बनाना है। तो कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मेरे ये बर्ड्स कैसे अपना घोंसला बनाते हैं या उनको कौन सिखाता है, ठीक है। एंड टोल्ड द ट्रीज, और दरख्तों को कैसे पता है कि वो उन्होंने एक ही जगह रहना है और उसी जगह पे पूरी जिंदगी गुजार देनी है और वहीं पे वो खड़े रहते हैं, आराम करते हैं। Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? मतलब जो चांद होता है वो गोल होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी गोलाई कम होती जाती है, तो उसकी गोलाई कहाँ गायब हो जाती है, उसका जो बाकी हिस्सा है वो कहाँ गायब हो जाता है। Who light the stars when they blow out? आपको पता है कि जब स्टार्स चमकते हैं और जब वो बुझते हैं तो कौन करता है ये सब चीजें, कि वो स्टार्स का चमकना, उनका बुझना, ब्लो हो जाते हैं, वो ब्लो आउट हो जाते हैं, लाइटनिंग हो जाते हैं, तो ये कौन करते हैं, वो पेंट। और जब बारिश होती है तो आप देखते हैं आसमान पे आपको रेनबो नजर आती है जो कि 7 कलर्स की होती है, तो कौन वो पेंट करता है, वो पेंट द रेनबो, रेनबो को कौन पेंट करता है। एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड, और आपको पता है आसमान पे जब बारिश होती है या आपको कभी क्लाउड नजर आते हैं तो वो क्लाउड्स को कौन स्काई पे हैंग करता है, मतलब स्काई खुद से तो नहीं लटक सकते, या आपको पता है कि वो हैंग होते हैं या वो कैसे आसमान पे रहते हैं। क्लाउड्स तो इतने फ्लफी होते हैं, वो तो फौरन नीचे गिर सकते हैं, वो फौरन ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वो उधर ही आसमान पे रहते हैं, तो वो कैसे, मतलब ये सारी बातें मेरे दिमाग में आती है कि ये सब कैसे होती है। Why is it now, do you suppose, कि क्यों ऐसा होता है, और मैं ये सोच क्यों मैं ये सब चीजें सपोज करता हूँ या करती हूँ। डैड वॉन्ट टेल मी, मेरे अब्बू जो है या मेरे पापा जो है या मेरे पापा जो है मुझे नहीं बता रहे, जबकि वो ये सब चीजें जानते हैं, तो कोई ना कोई रीजन होगी कि आपके बाबा आपको नहीं बता पा रहे।
अच्छा जी, इसका चैलेंज क्या है? व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम, एक्सप्लेन व्हाई। एक तो मुझे ये पोएम बहुत अच्छी लगी, इतनी मजेदार सी पोएम है, इसमें बच्चा कितनी अच्छी बातें सोच रहा है और फिर वो यकीनन उस पॉइंट तक चला जाएगा कि जब हमें ये सारी चीजें मतलब कौन करता है, तो हम सबको तो यकीन है कि इन सब चीजों को करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। तो बच्चे के दिमाग में ये सवाल आ रहा है और मुझे यही चीज इस पोएम में अच्छी लगी कि इसमें कितने अच्छे तरीके से बच्चे का माइंड डाइवर्ट किया गया है, वो सोचने पे मजबूर होते हैं। अब जब आप ये पोएम पढ़ेंगे तो आपका माइंड भी चलेगा और आपको इसका आंसर भी समझ आ जाएगा कि ये सब चीजों का करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। तो मुझे इस पोएम में ये बात अच्छी लगी कि जो पोएट है वो इस बच्चों का माइंड कैसे घुमा रहे हैं और चला रहे हैं और बच्चों को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि आप सोचें। और वो इसमें तो ये बच्चे अपने बाप से पूछ रही हैं, अपने फादर से पूछेंगे, लेकिन आप बच्चों को पता होगा इसका आंसर कि ये सब चीजें कौन करता है, पेंट कौन कर रहा है, चांद कैसे कम हो रहा है, स्टार्स में लाइटनिंग कैसे हो रही है, बर्ड नेस्ट कैसे बना रहे हैं। आप सब बच्चों को पता है कि हम दुनिया में जो भी काम होता है वो सब काम अल्लाह की रजा से होता है और इन सब काम को करने वाला अल्लाह ताला है। ठीक है, इसके साथ ही इजाजत दीजिए। उम्मीद है कि आपने इस पोएम को बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब आपने इसको दोबारा से रीड करना और इसकी एक्सप्लेनेशन समझनी और इसकी वर्ड टू नो आपने लाजमी याद करनी है। ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसकी कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। सॉरी, कॉम्प्रिहेंशन पोएम में नहीं होती, पोएम में आपने इस पोएम को समझा है, अंडरस्टैंड किया है, फिर आपने इसके आंसर देने अपने अंदाज में, अपनी लाइंस के लिहाज से। ठीक है, तो आपने इसके आंसर लिखने हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, अंडरस्टैंडिंग द पोएम के कॉन्सेप्ट के साथ। जो क्वेश्चन एक्सरसाइज ए है वो हमने करनी है। ठीक है, जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे जनाब वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इजाजत दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज।